अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कनाडा में रहने वाले इंडियन के लिए इमिग्रेशन क्रैकडाउन का एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? 2026 के सिर्फ पहले 6 महीनों में 3,323 भारतीयों को कनाडा से रिमूव किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने इंडियंस रिपोर्ट हुए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किन वजहों से इतनी बड़ी संख्या में भारतीय कनाडा से बाहर किए गए। क्या ये इलीगल इमिग्रेशन से जुड़ा वीजा वॉयलेशन है या फिर इमिग्रेशन रूल्स की गलती से? अगर आप कनाडा में हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपके फैमिली का कोई मेंबर वहां रहता है, तो इस पूरी खबर को समझना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो कि डिपोर्शन का सिचुएशन आए। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। कनाडा में लंबे समय से इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और इमिग्रेशंस के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन में से कनाडा एक है। लेकिन पिछले कुछ समय से कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम काफ़ी सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 2026 के पहले 6 महीनों में 3,323 इंडियन नेशनल्स को कनाडा से रिमूव किया गया है, जिससे इंडिया की इस अवधि में रिमूवल्स के मामले में सबसे ऊपर रहने वाला देशों में से एक हो गया है। अब यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि रिमूवल, डिपोर्टेशन और वॉलेंटरी डिपार्चर हमेशा एक चीज़ नहीं होती। किसी व्यक्ति को कनाडा से बाहर भेजे जाने के पीछे उसकी इमिग्रेशन स्टेटस, रिमूवल ऑर्डर या दूसरे लीगल ग्राउंड्स हो सकते हैं। इसलिए केवल ये आंकड़ा देखकर ये कहना सही नहीं होगा कि सभी 3,323 लोग इलीगल इमिग्रेंट्स थे। अब सवाल ये आता है कि इंडियन नेशनल्स इतने ज़्यादा रिमूव क्यों किए गए हैं? इसकी क्या वजह है? इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ अलग-अलग मामलों में कई चीज़ों को देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वीज़ा या वर्क परमिट खत्म हो चुका है और उसने अपना स्टेटस मेंटेन नहीं किया, तो उसके लिए समस्या पैदा हो सकती है। इसी तरह गलत या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना इमिग्रेशन एप्लीकेशन में आपके लिए अनऑथराइज्ड वर्क, स्टडी परमिट कंडीशंस का उल्लंघन करना साबित हो सकता है, या फिर किसी दूसरे इमिग्रेशन रूल को तोड़ना भी गंभीर परिणाम दे सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती कई बार यही होती है कि लोग सोचते हैं कि पहले कनाडा पहुंच जाओ, बाद में स्टेटस ठीक कर लेंगे। लेकिन इमिग्रेशन रूल स्टेटस को लेकर छोटी सी भी गलती आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। अब स्टूडेंट्स के लिए खास वार्निंग ये है कि अगर आप कनाडा में स्टडी परमिट पर हैं, तो सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको अपने परमिट की कंडीशंस फॉलो करनी होती है। पढ़ाई, वर्क ऑथराइजेशन और परमिट वैलिडिटी से जुड़े रूल्स को नज़रअंदाज करना फ्यूचर इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को प्रभावित कर सकता है। इस तरह इंडियन वर्कर को भी अपने वर्क परमिट की कंडीशंस पर ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयर बदलना, अनऑथराइज्ड वर्क करना या परमिट की कंडीशंस के बाहर का काम करना इमिग्रेशन कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। अगर नौकरी चली जाती है या आपका एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बदल जाता है, तो तुरंत ये समझना ज़रूरी है कि अपने करंट इमिग्रेशन स्टेटस पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब आज का सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या कनाडा इंडियंस को टारगेट कर रहा है? सिर्फ इस आंकड़े के आधार पर ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। कनाडा की रिमूवल प्रोसेस नेशनैलिटी के बजाय इमिग्रेशन लॉ और इंडिविजुअल केस पर आधारित होती है। इंडियंस की संख्या ज़्यादा होने के पीछे एक और बड़ी वजह ये हो सकती है कि कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स, वर्कर्स और टेम्परेरी रेजिडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस आंकड़े से एक क्लियर मैसेज ज़रूर मिलता है कि कनाडा में इमिग्रेशन रूल को हल्के में लेना अब हर किसी के लिए भारी पड़ सकता है। अगर आप कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो किसी एजेंट के सिर्फ वर्बल प्रॉमिस पर भरोसा मत कीजिए। अपना वीज़ा एप्लीकेशन खुद देखिए, खुद समझिए, डॉक्यूमेंट्स केयरफुली चेक कीजिए और एप्लीकेशन में दी गई हर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रखिए। अगर आप पहले से कनाडा में रह रहे हैं, तो अपनी परमिट की एक्सपायरी डेट, वर्क या स्टडी कंडीशंस और इमिग्रेशन स्टेटस को रेगुलरली चेक करते रहें। और अगर आपके किसी व्यक्ति का रिमूवल ऑर्डर या इमिग्रेशन नोटिस आपके किसी जानने वाले को मिलता है, तो उसे इग्नोर करना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में अपने केस को स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अनुसार क्वालिफाइड कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन प्रोफेशनल से लीगल एडवाइस लेना बेहतर होगा।
तो दोस्तों 3,323 इंडियंस का ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए वार्निंग है जो कनाडा में रह रहे हैं या वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं कि इमिग्रेशन रूल्स को समझना और उसका पालन करना कितना ज़रूरी है। अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई कनाडा में रह रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।